भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते हैं। दोस्तों, अक्सर भगवान के बारे में कई लोग ये सोचते हैं कि भगवान सबके लिए सोचता है और मेरे लिए कभी नहीं सोचते हैं। मेरे से ही भगवान की क्या नाराजगी है जो भगवान मेरे लिए नहीं सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, भगवान सभी के लिए सोचते हैं। आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। आपने बहुत सी बार देखा होगा और यह महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुश्किल या मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं और उस स्थिति में आपको सभी देवी देवता, अल्लाह, भगवान, खुदा सब याद आ जाते हैं। और जब आप बिल्कुल टूटकर बिखरने वाले होते हैं तभी कोई व्यक्ति या कोई ना कोई आशा की किरण आपकी जिंदगी में आती है और आपको उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकाल देती है। चलो इस वीडियो में एक उदाहरण से समझाता हूं। सपोज करो कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए जहां जंगल हो, सुनसान रास्ता हो और डरावनी रात का अंधेरा हो और आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा हो या मोबाइल की बैटरी डाउन हो या मोबाइल का बैलेंस ही खत्म हो जाए। मतलब आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और उधर से कोई भी गुजर ना रहा हो या एक दो गुजरे भी तो उन्होंने आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। अब सोचो उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से बदमाशों, डकैतों का डर और जंगली जानवरों का डर अलग से। अब जरा सी आहट ही आपकी जान निकालने के लिए काफी है। आपको साक्षात यमराज सामने दिखाई देने लगेंगे। अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर सभी एक साथ याद आने लगेंगे और जुबां पर सिर्फ एक ही बात होगी कि हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, बस मुझे एक बार इस मुश्किल से निकालकर सही सलामत घर पहुंचा दे। कुछ लोग तो मन्नत तक मांग लेते हैं, आपका खून सूखने वाला ही होता है कि तभी कोई आपके पास आकर रुकता है और आपकी मदद करता है जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हो। अब यहां पर एक बात सोचने वाली है, क्या वो व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था? क्या उसका आना एक इत्तेफाक था या उसे उस रब ने, उस मालिक ने, उस भगवान, उस खुदा ने आपके पास भेजा था? जहां तक मेरा मानना है, उसे उस मालिक, उस भगवान ने आपके पास भेजा था ताकि आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल सके। क्योंकि ईश्वर सभी जगह नहीं आ सकते, वो आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को आपके पास भेज देते हैं। ये तो मात्र एक उदाहरण था। इसी तरह की बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में होती है। आज मैं ऐसा ही एक किस्सा आपके सामने पेश कर रहा हूं जो आपको बताएगी कि भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद भी करता है। बस आपको धैर्य और खुद में तथा भगवान में विश्वास रखना है। आओ दोस्तों, आज एक बहुत ही बेहतरीन किस्से के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे भगवान हमारी मदद करते हैं, बस हम ही उन्हें समझ नहीं पाते हैं। भगवान हमारी मदद हर समय जरूर करते हैं जिसे हमें समझने में देर लग जाती है। आओ इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कैसे। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। वो एक नदी के किनारे था। वहां पर लोग बहुत ही खुश रहते थे। अच्छी तरह से उनकी जिंदगी गुजर रही थी। लोग वहां पर हमेशा मंदिर में जाकर प्रार्थना किया करते थे। वहां उस मंदिर में एक पंडित रहते थे जिनका भगवान के ऊपर बहुत ही विश्वास था। वो हमेशा भगवान की भक्ति किया करते थे। एक बार मानसून के मौसम के दौरान बहुत ही तेज बारिश हुई और नदी में बारिश के कारण पानी बढ़ता गया और पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि नदी के किनारे गांव में बाढ़ आ गई और पूरा गांव पानी से भर गया। सभी इधर उधर भागने लगे और सभी ने अपने घरों को खाली करना शुरू कर दिया और सुरक्षित स्थान पर जाना शुरू कर दिया। पानी गांव में इतना बढ़ गया था कि लोगों के पास अपना घर छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ मंदिर में पंडित के कमरे में गया और पंडित जी को कहा कि गांव में बाढ़ आ गई है और मंदिर तक पानी पहुंचने वाला है। सब सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं, आप भी साथ में चलो ताकि आपकी जान बच सके। लेकिन पंडित ने उस आदमी को कहा कि मैं तुम्हारे जैसा नास्तिक नहीं हूं। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। वो मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे।
तुम चले जाओ। फिर वो आदमी वहां से चला गया। मंदिर में पानी बढ़ता गया और पानी उसकी कमर तक आ गया था। पंडित एक टेबल के ऊपर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एक नाव में एक आदमी पंडित को बचाने आया। आदमी ने कहा कि गांव के सारे लोग सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं और गांव वालों ने मुझे बताया है कि आप यहां पर फंसे पड़े हैं, तो मैं आपको बचाने के लिए आया हूं। तो आप मेरे साथ नाव में चलो। लेकिन पंडित जी ने उसे पहले की तरह कारण बताकर जाने से मना कर दिया। ये सुनकर नाव वाला आदमी वहां से चला गया। मंदिर के अंदर पूरा अपनी भर गया। फिर पंडित मंदिर के छत पर जाकर चढ़ गया। वो पंडित भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे बचाओ। थोड़ी ही देर बाद एक जहाज पंडित की छत के पास आकर रुका और उसने एक रस्सी नीचे की ओर गिराई और पंडित को कहा कि तुम रस्सी को पकड़कर जहाज में आ जाओ और मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा और तुम्हारी जान बच जाएगी। इस बार फिर पंडित ने उसे पहले की तरह कारण बताया और जाने से मना कर दिया। फिर जहाज वाला व्यक्ति और लोगों की मदद के लिए वहां से चला गया और लोगों की मदद के लिए ढूंढने लगा। जब मंदिर लगभग पानी में डूब गया, तब पंडित ने अपना सिर आकाश की ओर किया और भगवान से शिकायत करने लगा कि सारी उम्र मैंने आपकी पूजा की, आप पर मैंने पूरी जिंदगी विश्वास रखा, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। अचानक भगवान उसके सामने मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। भगवान ने कहा, अरे तुम पागल आदमी हो, मैं तुम्हारे सामने 3 बार आया। मैं तुम्हारे पास भागता हुआ आया और तुम्हें कहा तुम सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। फिर मैं तुम्हारे पास नाव लेकर आया, फिर मैं जहाज लेकर आया। तो मेरी क्या गलती है कि तुम मुझे पहचान न सके? पंडित ने उसी समय अपनी गलती को महसूस किया और भगवान से माफी मांगने लगा। भगवान ने फिर उसे एक मौका दिया सुरक्षित स्थान पर लेकर जाने के लिए। अब की बार पंडित ने उसे स्वीकार कर लिया और इससे पंडित की जान बच गई और वह भगवान की पूजा और भजन फिर से करने लगा। आप अपने जीवन में जीवन को देखते हैं। क्या आप भगवान पर विश्वास रखते हो? क्या आप भगवान को पहचानते हो? क्या आप उन संकेतों को पहचानते हैं जो आपके लिए भेजे जाते हैं? भगवान आपको हर समय अवसर भेजते रहते हैं। कभी कभी अनजाने में भी अवसर आ जाते हैं, लेकिन कुछ बार हम अवसरों को हथियाने में असफल हो जाते हैं। हमें उन संकेतों को पहचाना चाहिए और कभी दो तरफा नहीं सोचना चाहिए। जो अवसर दिया गया उसका उपयोग करना चाहिए, न कि दूसरे अवसर आने का इंतजार करना चाहिए। भगवान हमेशा हमें अवसर देता है, वो हम पर निर्भर करता है कि हम उस अवसर को कैसे उपयोग करते हैं। ये कहानी हमें 2 सीख देती है। एक तो ये कि हमें कभी भी भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए और दूसरा, जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते रहेंगे और आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना देंगे जिससे आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल जाओ। अगर आप ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे तो पाएंगे कि जिंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं, तब आपको कहीं से अचानक मदद मिल जाती है, आशा की किरण दिख जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ भगवान में विश्वास रखें। भगवान आपको हर मुश्किल, हर मुसीबत से निकाल देंगे। हम चाहते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।